ध्यान देगा, LHS लिखते हैं। LHS बराबर साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बाय कॉस 5x माइनस कॉस x। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, हमने क्या किया, सजा के इसको लिख लेते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं। साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x। कहाँ ध्यान देना, कॉस 5x माइनस कॉस x। क्या क्या कर रहे हैं, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो साइन c प्लस साइन d का यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार फॉर्मूला। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला, तो उसी में बैठाएं 2 साइन c प्लस d 5x प्लस x बाई 2। उसके बाद क्या, कॉस c माइनस d बाई 2 5x माइनस x बाई 2। इधर क्या, माइनस 2 साइन 3x। ठीक है। अब इसके बाद 2 क्या है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, तो उसमें बैठाते हैं माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस x बाई 2। फिर क्या लिखेंगे, साइन c माइनस d बाई 2 5x माइनस x बाई 2। कोई दिक्कत है? अब यहीं से गलती लोग करता है। क्या गलती हो जाता है कि यहाँ माइनस है और यहीं से ये देखता है सेम तो काट देता है। पूरा को एक बार सॉल्व कर लेना होगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, का अलग अलग हो जाता है। जैसे 2 माइनस 3 और यहाँ से 2 रहा, तो ये 2 काट देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो वही चीज ध्यान देना कि गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं काटना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 साइन देखो 5x और 6x नहीं हो जाएगा, 6x बाई 2 मतलब 3x डायरेक्ट लिख दें। और ये cos 4x बाई 2 को 2x लिख दें, माइनस 2 साइन 3x। अब ये नीचे माइनस 2 साइन, ये आ जाएगा 3x साइन 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2 साइन 3x मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 साइन 3x मिल रहा है कि नहीं? तो बाहर कर देते हैं उसको। 2 साइन 3x कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ क्या, cos 2x माइनस 1 बचा। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। अब जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं? जब मल्टीप्लाई में है तो कर क्या सकते हैं कि मल्टीप्लाई में रहता है तब काट सकते हैं कि ये 2 कट जाएगा, साइन 3x कट जाएगा। तो बचा क्या, cos 2x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 बाय साइन 2x। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ही माइनस वाला है, माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है। दिख रहा है कि नहीं? अब इसके बाद देखो, जब ये गुना होगा, देखो ये cos x साइन x माइनस के साथ साथ माइनस cos 2x बाय साइन 2x लिखाएगा। और ये माइनस गुना होगा माइनस माइनस प्लस 1 बाय साइन 2x नहीं लिखाएगा। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक, इधर ध्यान दें। अब माइनस वाला प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। 1 बाय साइन x क्या होता है, कोसेक x। तब हो गया कोसेक 2x, और ये माइनस है cos x बाय साइन x cot x cot 2। वहां पर cos ले दी, हाँ कोसेक होगा। ठीक, बहुत अच्छी, यही चीज ध्यान देना। कोसेक 2x माइनस cot 2x, और यही RHS है ना? एकदम आराम से इसको समझो, फिर एक बार समझाएंगे। ध्यान दो, एक बार समझा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रूव दैट साइन 5x 2 साइन 3x साइन x cos 5x cos x इक्वल टू cosec 2x माइनस cot 2x, यही दिखाना था। LHS लिए हमने।
साइन 5x माइनस 2 साइन 3x साइन x कॉस 5x कॉस x, यही चीज है। ठीक, इसको हम सजा के लिख लिए कि साइन 5x और साइन x को एक साथ माइनस 2 साइन 3x एक साथ रहना चाहिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद दिख रहा था ये साइन c साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस बाई 2, कोई दिक्कत। इसी में हमने बैठा दिया 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, और जो था वही सेम रहने दिए। फिर यहाँ दिख रहा है cos c माइनस cos d, क्या फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो उसी में बैठा दिए माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, बैठाए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ये 5x और 1x 6x बाई 2 होगा, मतलब 2 से भागा देंगे 6x तो 3 नहीं बचेगा, तो 2 साइन 3x, और ये 4x को 2 से भागा देंगे cos 2x माइनस 2 साइन 3x, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद नीचे देखो माइनस 2 6x को 2 से भागा 3x, 4x को 2 से भागा 2x, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दिख रहा है क्या चीज कि यहाँ पर भी साइन 3x है 2 साइन 3x, यहाँ पर भी 2 साइन 3x है, दोनों एक ही चीज है, कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन 3x कॉमन बचा क्या यहाँ पर cos 2x, और यहाँ बचा क्या माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या माइनस 2 साइन 3x साइन 2, अब ये सेम चीज है, कट जाएगा जी, काट माइनस 2 ये 2 कट गया, माइनस सिर्फ रहा साइन 2x लिख दिए, सेम चीज जो बच गया सो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समस्या नहीं। अब ये माइनस गुना होगा इसके साथ, तो cos 2x बाय साइन x लिखें, माइनस इससे गुना होगा माइनस माइनस प्लस 1 बाय साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब इसके बाद cos x बाय साइन 2x होता है cot x, लिख दीजिए cot x, माइनस था माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत। प्लस वाला को पहले लिखे हम 1 बाय साइन x क्या होता है cos x, तो cos x 2x था, कोई दिक्कत आ रही है, समझ गया ठीक। एग्जाम्पल 8 ध्यान देना, ठीक है, बोला गया इफ cos a प्लस b, क्या है a प्लस b बटे cos a माइनस b बराबर साइन c प्लस d बटे साइन c माइनस d, ये दिया हुआ, ठीक। अब प्रूव करना बोला है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बोला कि tan a tan b tan c प्लस tan d बराबर 0, ये बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत से आगे बढ़ते। सॉल्यूशन चले, ध्यान देगा, गिवन हम लोगों के पास b है, अब क्या है cos a प्लस b बटे cos a माइनस b इक्वल टू साइन c प्लस d बाय साइन c माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, अभी तुम लोगों को पता होगा कि a बाय बी इक्वल टू रहे c बाय डी, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, बाय CD रूल बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है यहाँ तक तो बोलो, आगे बढ़े। ये हम समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इतने अभी याद रखना कि इफ a बाय बी इक्वल टू c बाय डी रहे तो होता है a प्लस बी बाय a माइनस बी, c प्लस डी बाय c माइनस डी। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है।
पहले भी क्वेश्चन को समझो, फिर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो रूल बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक रूल है, फार्मूला समझो। अब यहाँ के बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं क्या, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत देख लो। इधर भी वही चीज लिखेंगे, c प्लस डी, सी ये है डी ये है, मतलब साइन c प्लस डी फिर प्लस साइन c माइनस डी। फिर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c माइनस डी। c क्या है, साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। डी अच्छा कैपिटल लेटर लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे लिख देंगे। बस ये चीज याद रखना, ए बाई बी, इसको माने ए, इसको पूरा को माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी। फार्मूला वही करता है कि ऐसे रहेगा तो ए प्लस बी करना, मतलब इसको जोड़ना है ऊपर और फिर इसमें इसको घटाना है नीचे, इसमें ऊपर जोड़ना है, नीचे में इसमें इसको घटाना है, ठीक। अब यहाँ से दिख रहा है कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी, कुछ फार्मूला लिखाए हैं इसका, बताओ तो क्या लिखाए हैं, फार्मूला लिखाए हैं तो बोलो क्या लिखाए हैं। मैंने साइन 2 cos a cos b ये लिखाए। इसका फार्मूला बताओ, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का क्या लिखाए, 2 cos a cos b, क्या लिखाए, 2 cos a cos b। देखो फार्मूला इस प्रकार लिखाए, इस प्रकार लिखाए होंगे, ध्यान दो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसे भी लिखाए नहीं तो यही लिखाए सर, सेम ये भी क्या है, इसका 2 sin a sin b। ये चीज लिखाए होंगे, देखो यही लिखाए, तो इसका क्या होता है, 2 साइन बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो इसका जस्ट उल्टा नहीं लग रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिए, क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ बाहर कर दिए, ठीक। माइनस बाहर कर दिए, बचा क्या प्लस में cos a माइनस बी, समझना, और ये प्लस में था माइनस, बचा cos a प्लस बी, फिर फॉर्मूला में आ गया। और इसका फॉर्मूला ये था 2 sin a sin b, 2 sin a sin b sin b, लेकिन माइनस बाहर किए थे, माइनस रहेगा। समझ पाए, समझा कि नहीं समझ, नहीं समझ, समझ। हम लोगों को फॉर्मूला ये चीज पता था कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर होता है 2 sin a sin b, ठीक। लेकिन यहाँ दिख रहा था उसका अपोजिट है, यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, माइनस कॉमन ले लिए तो cos a माइनस बी प्लस वाला आ जाता है, और फिर ये प्लस वाला माइनस हो जाता है cos a प्लस बी, तो फॉर्मूला मेरा बैठ गया 2 sin a sin b, तो लिख दिए, लेकिन माइनस कॉमन ले लिए थे, माइनस यहाँ लगाना होगा, तो वही किए काम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। अब आगे ले, साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब a प्लस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 2 साइन a cos b, क्या 2 साइन a के जगह c है, cos b की जगह d। फॉर्मूला में ध्यान देना, खाली ए बी के जगह सी डी है, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 cos ए साइन बी। कोई दिक्कत, ये 2 कट गया, और यहाँ से ये भी 2 कट गया, कोई दिक्कत, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ लिखो cos a बाय साइन ए क्या हो जाता है,
कॉट ए माइनस में रहेगा, ये भी कॉट बी माइनस में रहेगा, और इधर क्या हो गया इक्वल टू साइन सी बाय कॉस सी, क्या हो गया टेन सी, और ये क्या हो गया कॉट बी। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो ये वाला माइनस है उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, जी। टेन सी कॉट डी प्लस कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 0। समझना एक एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे कि ये कॉट डी जो है ना, या तो एक लाइन यहाँ नहीं पढ़ और एक लाइन इधर ही काम कर लो और सुविधा हो। कि ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं -1/10a, इसको लिख सकते हैं 10b, नहीं लिख सकते 10c है, और ये क्या है तो ये 10d नीचे लिख सकते हैं, 1/10 होता है, ये इधर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, तो ये हो गया क्या -10d, और इधर क्या होगा गुना होगा तो ये 10a 10b 10c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये माइनस को उठा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10a 10b 10c प्लस 10d बराबर 0। यही दिखाना, एक बार उतारो फिर हम समझाते हैं। ध्यान देगा क्वेश्चन था कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी प्रूव करना था 10a 10b 10c प्लस 10d इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर लिखे भी है, ये वाला लेके चले, दिख रहा है कि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी के रूप में है, तो लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। मतलब उसी चीज में ऊपर वाला में नीचे वाला जोड़ना है, नीचे ये ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाना। ठीक, ऊपर वाला में नीचे वाला जोड़ना है, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाना, ये काम करना, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। ठीक, तो वही काम किया, फार्मूला बन गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी 2 cos a cos b cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो देख रहे हैं कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा था, तो क्या किए ये माइनस को हमने कॉमन ले लिया। क्या किया माइनस को कॉमन ले लिया, तो इधर बचा क्या cos a माइनस बी, और इधर बचा माइनस cos a प्लस बी। अब देख रहे थे कि इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 sin a sin b, जानते हैं कि नहीं? तो ये माइनस कॉमन ले लिए थे, तो ये माइनस यहाँ रहेगा कि नहीं? अरे ये हो गया। ठीक, इधर भी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, फार्मूला 2 sin a cos b, ये होता है 2 sin a cos b, a के जगह c है b के जगह d है। उसी प्रकार साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी, मतलब लिख सकते हैं 2 cos a sin b। कोई दिक्कत? 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, cos a बाय साइन a cot a, माइनस था माइनस लगाएं, cos b बाय साइन b cot b, साइन c बाय cos c tan c, cos d बाय साइन d cot d। कोई दिक्कत? cot थीटा होता है 1/tan थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, tan c का tan c cot थीटा 1/tan थीटा। क्यों चेंज कर रहे हैं? काय के लिए सारा tan में है कि नहीं? तो यहाँ से देखें कि इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा tan d, इधर गुना करेंगे tan a tan b tan c आ गया। अब ये माइनस में था उधर ले गए प्लस में tan d, और ये चीज जो कहते हो इक्वल टू इधर कुछ नहीं 0 आंसर। कोई दिक्कत? RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 16 है, बोल रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिखाना है साइन 10x साइन 10x साइन 2x साइन 2x। यहाँ तक ये क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं। देखो कितना आसान है, ये तुम लोग से बन जाना चाहिए। बन जाएगा, बना साइन स्क्वायर फॉर्मूला ये लगाएगा साइन स्क्वायर x
साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई। हो गया काम समाप्त। ये बनाना यही फॉर्मूला है, बैठाते हैं इसमें LHS लिखेंगे। अच्छा 10 LHS बराबर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x 4x इक्वल टू लिखेंगे साइन x प्लस वाई 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस 4x। ये हो गया साइन 10x और इधर और ये हो गया साइन 2x। अरे ये क्या है? RHS। कोई दिक्कत समझ गए? जी बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। उसके बाद एग्जाम्पल 17 ट्राई करना। यहाँ लिखते हैं तब तक क्वेश्चन को, हम लोग छापेगा तब तक। प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। फर्क इतने हैं, कहीं कहीं होता है सैटरडे को, हम लोग तरफ होता है मंडे को। हम लोग तरफ लगभग अखाड़ी पूजा में सबको हाँ मंगल को सबको ले जाके मंदिर में पाठा उठा बलि देते हैं। और उधर जो है जो क्या होता है अखाड़ी पूजा में एक ही ठो सब लोग मिलके एक ही ठो बलि देता है, एक ही ठो पाठा। तो खिचड़ी में डाल के खाता वो है। सब दुर्गा पूजा में मतलब सबको अपना घर से एक एक करके वहां देता है बलि। ये दुर्गा पूजा में यहाँ दुर्गा में हराम काटता है। समझो बात को, समझो लिख लिया आगे बनाए। नहीं दुर्गा पूजा में कट भक्त दुर्गा पूजा है खारी पूजा पढ़ो है। ध्यान दो LHS लेंगे। LHS बराबर है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री। कोई दिक्कत? हम लोगों को पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 अब क्या करते हैं, दो 1/2 से का लिखे। यहाँ भागा देते हैं, 2 से गुना कर दे रहे हैं 2 cos, इसको बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। 80 डिग्री cos 20 डिग्री इधर रख दिए cos 40 डिग्री। कोई समस्या नहीं नहीं। 2 से गुना किए 2 से भागा किए फिर यही रिटर्न आ जाएगा। जी अब यहाँ से दिख रहा है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। नीचे 1/4 हो गया और ये cos 40 डिग्री इधर पहले लिख देते हैं, कोई समस्या? नहीं। और इधर 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B 80 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 20 डिग्री, होगा कि नहीं? फिर होता है प्लस cos ए माइनस B 80 माइनस 20। कोई दिक्कत है? नहीं। 1/4 cos 40 cos 100 होगा ना? जी और इधर फिर हो जाएगा प्लस cos 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? cos 60 डिग्री नहीं दिक्कत? नहीं 10 गुना करके भाग देना जरूरी है ना। तो भागा नहीं करेगा, वो अपने से काम करेगा, जो उसको हटाना पड़ेगा। अब देखो क्या आया 1/4 cos 40 40 डिग्री cos 100 डिग्री cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 सब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 cos 40 डिग्री cos 100 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 1/4 और 2 गुना होगा तो 1/8 cos 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं? 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से ऊपर भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 2 cos A cos B। ये इसको मानते हैं, 20 को मानते हैं। 2 cos A cos B cos A प्लस B 100 प्लस 40 cos A माइनस B 100 माइनस 40। कोई दिक्कत नहीं आता? प्लस 1/8
cos 40 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। नहीं 1/8 cos 140 डिग्री, ये हो गया cos 60 डिग्री प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं अब कुछ आगे तो एक लाइन इसको सिर्फ क्वेश्चन को मिटाते हैं। 1/8 इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 cos 140 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बता बस लिख सकते हैं प्लस 1/। अच्छा यहाँ बीच में प्लस साइन छूट गया, प्लस होता है जी प्लस छूट गया, तब ये लाइन हो जाएगा 1/8 cos 140 को 180 माइनस 40, और ये हो जाएगा प्लस 1/8 इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, और इधर 1/8 cos 40 डिग्री। हम लोग जानते हैं पाई में चेंज नहीं होता, 180 में चेंज नहीं होता, cos थीटा ही रहेगा, तो 1/8 और cos 40 डिग्री रहेगा, लेकिन 40 डिग्री क्या रहेगा? माइनस में। पहले लिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos 80 माइनस थीटा, अब प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। ये चीज प्लस ये चीज माइनस कट गया, बचा गया 1/16, और यही RHS लाना। देखो समझो बनाओ, नहीं समझ में आएगा फिर पूछो।